की शुरुआत होती है 1987 में। हेलोवीन की एक रात पहले हमें यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। जगह खास पागल कैदियों के लिए बनाई गई थी, जहाँ पर नर्स गलती से दूसरे आदमी को रिहा कर देती है। इस शख्स को उसने रिहा किया था, उसका नाम है बेंजामिन, जो कि एक सीरियल किलर है, यानी कि खतरनाक कैदी है जो बिना सोचे समझे लोगों को बुरी तरह से मार। उसको एक दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से वो खुद को छोटा बच्चा समझ। उनको मारना उसके लिए एक गेम है जिसमें उसको बहुत मजा आता है, यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बुरी तरह और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यही वजह है कि इस फिल्म का नाम डाइस्ड है कि इसके मारने का अंदाज ही कुछ इस तरह। जब दूसरी नर्स यहाँ पर आती है, उसे पता चलता है कि बेंजामिन आज़ाद हो गया है। अब वो दोनों नर्सिस काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो दोनों आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लग जाती हैं कि वो तुम्हारी वजह से भागा या तुम्हारी वजह से भागा। वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती हैं और इस बारे में सोचती है कि अब हमें क्या किया जाए, हमें पुलिस को कॉल कर। वो मिलकर एक प्लान बनाती हैं कि हम चीज़ों को कुछ इस तरह दिखाएंगे ताकि सबको लगे कि बेंजामिन यहाँ कभी आया ही नहीं था और वो यहाँ का मरीज ही नहीं था। बेंजामिन मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक घर में जाता है जहाँ पर एक लड़का तैयार हो रहा होता है। हेलोवीन की पार्टी में वो अपने मुंह को जोकर जैसा बना रहा था अपने मुंह पर पेंट करके। अभी वो पेंट ही कर रहा था कि यहाँ पर बेंजामिन आ जाता है और आकर यहाँ पर लड़के का गला ही काट देता है। बेंजामिन ने उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया। अब वो लड़के की जगह आकर खुद खड़ा हो जाता है, यानी कि वो अपना मेकअप करने लग जाता है। अपना मेकअप वो जोकर जैसे ही कर रहा था क्योंकि उसका चेहरा लंबा था। मेकअप करने के बाद वो पूरा फिट जोकर लग रहा था। वो जोकर वाले कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और सर पर टोपी भी पहन लेता है और हाथों के डिजाइन भी ऐसे बना लेता है जैसे ऐसा लगता था जैसे कि वो असली का जोकर हो। वैसी ही मुस्कुराहटें, वैसी ही हरकतें, इसके पीछे बहुत बुरा रूप छुपा हुआ। वो अचानक ही अपने असली एक्शन में आ जाता है। उसने एक तेजधार बड़ा चाकू लिया जिससे लड़के की आधी बाजू ही काट दी। उसके जिस्म से हाथ वाला हिस्सा अलग कर लेता है। वो ये करके बताना चाहता था कि बेंजामिन यहाँ पर आया था। उसने शीशे पर 3 तस्वीरें बनाई जिसमें एक वो खुद था और एक उसके मॉम डैड थे। उस लड़के की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर ही उसकी मौत हो जाती है। बेंजामिन भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिल्म की हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम सैंड्रा था, जो कि अपने हेलोवीन के लिए कपड़े खुद डिज़ाइन कर रही। इसके बाद उसने लड़ने वाले हथियार भी बनाए थे। उसकी फैमिली में एक उसका छोटा भाई था और उसके डैड थे। फिर सैंड्रा के डैड अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि हमारे कल रात एक दूसरे घर में कत्ल हुआ है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि इन दोनों की मॉम इनको छोड़कर तक इनको पता नहीं चला था कि इनकी मॉम इनको छोड़कर क्यों चली गई थी। फिर नाश्ता करने के बाद सैंड्रा और उसके भाई दोनों स्कूल चले जाते। स्कूल पहुंचकर भी उस किलर के बारे में बात हो रही थी कि अभी तक उस कत्ल करने वाले को नहीं पकड़ा। इस चीज़ से लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि रात को पार्टी करने के लिए जाना है। किलर ल्यूमन अपने काम पे लगा था, यानी लोगों को मारने के काम पर लगा हुआ था। फिर दूर में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर एक औरत अकेली बैठी हुई थी। क्योंकि अकेली बैठी थी, ल्यूमन आते ही उस पर हमला कर देता है। मैंने उसे पकड़ कर मार रहा था जबकि औरत ने भी उस पर पलट कर वार किया था। ल्यूमन ने उसे पकड़कर काबू कर ही लिया। उसके बाद वो औरत को जमीन पर लटाकर उसके दोनों हाथों में कील खो वहाँ पर भी वो जुल्म की हदें पार कर देता है। वो लड़की का हाथ काट लेता है और हाथ को उठाकर उस कैंडीज वाले डब्बे को उठा लेता है और चला जाता है। के बाद ल्यूमन वहाँ से चला जाता है और वो एक होटल में आता है। वो जब होटल में आता है तो यहाँ पर सैंड्रा अपनी दोस्त के साथ बैठी है। किलर ने बाहर से ही देख लिया था और अब वो अंदर आ गया था। लड़कियों के वो पास ही बैठा हुआ था और उनको बुरी तरह घूरे जा रहा था। और जब अब उन दोनों लड़कियों ने उसकी ये हरकत नोट की तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। उसके मालिक ने जब ल्यूमन को देखा तो उसने उस पर बहुत गुस्सा किया। कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। ल्यूमन को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो चुपचाप वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन वो होटल के मालिक के लिए एक चीज़ छोड़ जाता था और वो चीज़ है उस औरत का कटा हुआ हाथ। वह हाथ मालिक को चुराने के लिए छोड़ जाता है। रात को सैंड्रा हेलोवीन की पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने लड़ने की महारतें भी सीखी हुई हैं। अचानक उसके हाथ एक तस्वीर लग जाती है जो उसके मॉम डैड के कॉलेज की तस्वीर थी, जिसमें उसके मॉम डैड और एक अजीब सा लड़का भी था जो कि और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन ल्यूमन ही था, जो कि बचपन में उसकी माँ को पसंद किया करता था। सैंड्रा इस बारे में अपने डैड से पूछती है तो अब जाकर उसके डैड उसका मुँह खोलते हैं। कहता है कि तुम्हारी माँ के गायब होने के पीछे इसका हाथ है, यानी कि बेंजामिन का हाथ है। और सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा कर रखी।
आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? इतने टाइम से आप यही कहते जा रहे हैं कि मॉम हमें छोड़कर जा चुकी हैं। कह रहे हैं कि शायद दोनों किसी ने मार दिया हो, वो गायब हो गई हो। क्या कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक है? इस केस को दोबारा खुलवाते हैं, क्या पता मॉम जिंदा हो। यहाँ उसने अपने डैड को काफ़ी बातें सुना दी। दरवाजे की बेल बजती है। थेसिंड्रा की दोस्त आती है उसको पार्टी में ले जाने के लिए। खुशी खुशी थेसिंड्रा उसके साथ चली जाती है। बेंजामिन ल्यूमन उसको छत से खड़ा हुआ पार्टी में जाता हुआ देख लेता। पार्टी जहाँ पर हो रही थी वहाँ का भी एड्रेस उसने सुन लिया था। अब वो थेसिंड्रा के पीछे पड़ गया था। अब उसकी नज़र में थेसिंड्रा के डैड आ गए थे। अब वो जब किचन में थे तो बेंजामिन आकर उन पर हमला कर देता करके उनको ज़मीन पर लिटाता है और फिर उनका पेट ही चीर कर रख देता है। पेट से सब कुछ बुरी तरह निकाल लेता है। फिर जाकर उसको कहीं सुकून का सांस आता है। फिर थेसिंड्रा का भाई घर वापस आ जाता है। जब वो देखता है कि उसके डैड मर रहे हैं तो सबसे पहले वो पुलिस को कॉल करता है और फिर थेसिंड्रा को। पुलिस तो फ़ोन उठा लेती है लेकिन थेसिंड्रा फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो पार्टी में मसरूफ़ होती है। यहाँ पार्टी में न्यूमन भी घुस आता है जो यहाँ पर आते सार एक लड़की को नशकार बनाता है। लड़का जब वॉशरूम में अकेला था तो न्यूमन ने उस पर हमला कर दिया। पीछे से आकर सबसे पहले उसने चाकू उसके सर में दे मारा। फिर उसने अपने दोनों अंगूठे उसकी आंखों में डालकर उसकी आंखें ही फोड़ के रख दी और बड़े ही बेरहमी से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। जो सीन बहुत ही दर्दनाक है। थेसिंड्रा बहुत सारी शराब पी लेती है जिससे उसको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। भाई भी पार्टी में पहुंच जाता है और वो थेसिंड्रा को सब कुछ बता देता है और उसने ल्यूमन को भी यहाँ पार्टी में देख लिया होता है। ल्यूमन को वहाँ देखकर उसका भाई पहचान लेता है और वो कहता है वही है जिसने हमारे डैड को मारा था। जब वो घर वापस आया था तो उसने थेसिंड्रा बहुत सारी शराब पी लेती है जिससे उसको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। भाई भी पार्टी में पहुंच जाता है और वो थेसिंड्रा को सब कुछ बता देता है और उसने ल्यूमन को भी यहाँ पार्टी में देख लिया होता है। ल्यूमन को वहाँ देखकर उसका भाई पहचान लेता है और वो कहता है वही है जिसने हमारे डैड को मारा था। जब वो घर वापस आया था तो उसने ल्यूमन को अपने घर से निकलते हुए देख लिया था। थेसिंड्रा और उसका भाई उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं मगर वो भी किसी से कम कहाँ था। पहले उसने मारा थेसिंड्रा को जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसने उसके भाई के पेट में छुरी से वार किया और थेसिंड्रा को लेकर एक फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पर मौजूद गार्ड को भी वो अपने वार से मार देता है। वो उसके गले में छुरा घूमता है। तब तक थेसिंड्रा को भी होश आ जाती है। ल्यूमन उसको टेबल पर लटा देता है। अब ल्यूमन उसके लिए नेकलेस लेकर आता है और किसी का नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम का था। ये देखकर थेसिंड्रा काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि मेरी मॉम का नेकलेस इसके पास क्या कर रहा है। उसने वो नेकलेस भी नहीं लिया था। तब ल्यूमन को गुस्सा आ गया। तभी वो पास टेबल पर पड़े हुए हथियारों को देखता है कि कौन से हथियार से ताकि उन हथियारों से वो थेसिंड्रा को मार डाले। अचानक थेसिंड्रा वहाँ से उठती है और अपनी जान बचाने के लिए अपनी बंधी हुई हाथों पे रस्सी को काट डालती है। थेसिंड्रा भागती है और ल्यूमन उसका पीछा करता है। ऐसे ही ये खेल की तरह चलती रही। थेसिंड्रा भागती रही और ल्यूमन उसको ढूंढता रहा। अब क्योंकि ल्यूमन तो अपने आप को बच्चा समझता था इसलिए उसको ये काम करके बहुत मज़ा आ रहा था। जहाँ पर वो छुपी हुई थी वहाँ पर उसको एक गार्ड की लाश दिख जाती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके जिस्म के बहुत ज़्यादा हिस्से गायब थे। उसके डर का कोई ठिकाना नहीं था। जैसी तैसी उसने अपने आप को काबू किया। वो एकदम उठती है और पीछे से आकर ल्यूमन पर हमला कर देती है। फिर वो उसके ऊपर बैठकर चाकू से उस पर कई बार वार करती है। उसको चाकू से इतना मारती है जब तक वो आधमरा नहीं हो जाता। वो उठती है और पास पड़े फ़ोन से पुलिस को कॉल मिला देती है।